पाकिस्तान का बिजनेस इकोसिस्टम हमेशा से एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है। हर साल नए स्टार्टअप्स शुरू तो होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ चंद ही अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे में शार्क टैंक पाकिस्तान का लॉन्च होना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शो असली मसाइल को एड्रेस करते हुए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बनेगा, या फिर ये भी सिर्फ एक और टीवी शो बनकर रह जाएगा जो एंटरटेनमेंट तो देगा लेकिन ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। सोचिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स एक इनोवेटिव आइडिया में इन्वेस्ट कर दी। वो शार्क टैंक पाकिस्तान में अपनी पिच के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसका आइडिया इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा? क्या उसे फंडिंग मिल पाएगी, या फिर पाकिस्तान के ट्रेडिशनल बिजनेस चैलेंजेस उसका सपना तोड़ देंगे? आज के इस एनालिसिस में हम एक्सप्लोर करेंगे शार्क टैंक पाकिस्तान का असल मकसद, इसके सक्सेस के लिए जरूरी फैक्टर्स और वो चैलेंजेस जो इस शो को सस्टेनेबल बनाने के रास्ते में आ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये शो कितना पॉपुलर होगा, सवाल ये है, क्या ये शो नए बिजनेसेस के लिए असली सपोर्ट सिस्टम बन पाएगा? शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये एक शो है जो एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का मौका देता है और इन्वेस्टर्स को उन आइडियाज में इन्वेस्ट करने का चांस देता है। ये फॉर्मेट दुनिया के कई मुल्कों में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसका असल मकसद और इसके ऑपरेशनल मॉडल को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये पाकिस्तान के इकोसिस्टम में काम कर सकता है। शार्क टैंक का फॉर्मेट सिंपल और इफेक्टिव है। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज को इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं। इन्वेस्टर्स जो शो में शार्क्स कहलाते हैं, उन आइडियाज की पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को देखते हैं। अगर उन्हें कोई आइडिया पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं या किसी और तरीके से एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं। इस प्रोसेस का असल मकसद सिर्फ फंडिंग प्रोविजन नहीं है, बल्कि मेंटोरशिप और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी देना है। शार्क्स अपने एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज को यूज करते हुए स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। शार्क टैंक का फॉर्मेट दुनिया के कई मुल्कों में अपनी यूटिलिटी को प्रूव कर चुका है। शार्क टैंक का असल लॉन्च यूएसए में हुआ था और ये शो वहां नए स्टार्टअप्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस शो की वजह से ऐसे आइडियाज फंडिंग और मेंटोरशिप लेकर सक्सेसफुल बिजनेसेस में बदले जो पहले अननोटिसेबल थे। शार्क टैंक इंडिया का लॉन्च 2021 में हुआ और ये शो वहां काफी पॉपुलर हुआ। ये शो न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना, बल्कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद की। इस शो की वजह से नए स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी शार्क टैंक ने नए बिजनेसेस को फंडिंग और मेंटोरशिप के जरिए ग्रो करने का मौका दिया। ये शो इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब रहा। ये सक्सेस स्टोरीज ये दिखाती हैं कि अगर शो का फॉर्मेट और इकोसिस्टम सपोर्टिव हो तो शार्क टैंक नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मॉडल पाकिस्तान में काम कर सकता है? पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो फंडिंग, मेंटोरशिप और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। शार्क टैंक पाकिस्तान थियोरेटिकली एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन इसका सक्सेस डिपेंड करेगा पाकिस्तान के इकोसिस्टम और कल्चरल माइंडसेट पर। पाकिस्तान में कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस को मुश्किल बना सकता है। शार्क टैंक का असल मकसद एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान एक ट्रांसपेरेंट और सपोर्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और कल्चरल बैरियर्स जैसे मसाइल हैं। ये सब फैक्टर्स देखते हुए ये समझना जरूरी है कि शार्क टैंक पाकिस्तान सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है नए बिजनेस के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट तभी होगा जब पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इस मॉडल के लिए तैयार हो। पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम अभी भी कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। जब हम शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो उनकी सक्सेस काफी हद तक उनके सराउंडिंग इकोसिस्टम पर डिपेंड करती है, लेकिन पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ जो नए स्टार्टअप्स को सस्टेन करने में मदद करे। पाकिस्तान की इकोनॉमी अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहती है। करेंसी फ्लक्चुएशंस,
इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से बिजनेसेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टअप्स को फंडिंग अट्रैक्ट करना और अपने ऑपरेशंस स्मूथली चलाना एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। इकोनॉमिक अनसर्टेन की वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से कतराते हैं। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स का कल्चर अभी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से यह सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पा रहा। इसका नुकसान डायरेक्टली उन एंटरप्रेन्योर्स को होता है जो नए आइडियाज लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटीज और इंक्यूबेटर्स अभी लिमिटेड स्केल पे काम करते हैं। सिर्फ चंद ही इंस्टीट्यूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल करियर पाथ पे होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन और गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा नए एंटरप्रेन्योर्स के पास फंडिंग और मेंटरशिप का एक्सेस भी नहीं होता। बिना गाइडेंस के स्टार्टअप का फेल होना एक बहुत आम बात है। इस वजह से वो ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा बनने के बजाय लोकल लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। टैक्सेशन और लाइसेंस का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से कई नए एंटरप्रेन्योर्स काफी डिस्करेज हो जाते हैं। पाकिस्तान में आसानी से बिजनेस करने का एनवायरनमेंट इतना कंडक्टिव नहीं है। ये बात न सिर्फ लोकल स्टार्टअप्स के लिए मसला है, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हेजिटेट करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्टअप्स के लिए सिंप्लीफाई किया नहीं जाता, तब तक नए बिजनेस के लिए ग्रो करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को लोकल और ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्स की जरूरत होती है, जो ज्यादातर स्टार्टअप्स के पास नहीं होती। लोकल मार्केट्स में भी कंज्यूमर बाइंग पावर लो है, जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अडॉप्शन को स्लो कर देती है। नेटवर्किंग स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड है। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान कोलैबोरेशन काफी रेयर है। इवेंट्स और प्लेटफॉर्म्स जहां आइडियाज और रिसोर्सेज का एक्सचेंज हो सके, वो भी बहुत कम है। इस वजह से नए बिजनेस के लिए अपने वेंचर्स को स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारे मसाइल शार्क टैंक पाकिस्तान के सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। जब तक इन कोर चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक ये शो एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स की सक्सेस काफी हद तक उन सोसाइटीज के कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज पर डिपेंड करती है जहां वो लॉन्च होते हैं। एक सपोर्टिव कल्चर जो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग को अप्रिशिएट करे, स्टार्टअप्स के लिए ग्रोथ और सक्सेस के दरवाजा खोलता है। लेकिन पाकिस्तान में कल्चरल बैरियर्स शार्क टैंक के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। ये चैलेंजेस एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी माइंडसेट के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्की समझते हैं। ये रिस्क एवर्जन सोसाइटी के हर लेवल पर नजर आते हैं। पाकिस्तान में अक्सर घर वाले स्टेबल और सिक्योर करियर्स जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, इंजीनियरिंग या मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज को परस्यू करना चाहे, तो उसके घर और सोसाइटी से सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है। फेलियर को पाकिस्तान में एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। अक्सर लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, क्योंकि अगर उनका आइडिया फेल हो जाए तो उन्हें सोसाइटी में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बहुत से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ने इनोवेटिव आइडियाज को परस्यू करने के बजाय सेफ करियर पाथ की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टर्स भी रिस्क टेकिंग में कॉशियस है। वो सिर्फ ऐसे आइडियाज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो ट्रेडिशनल और प्रूवन हो, जबकि इनोवेटिव और डिस्ट्रप्टिव आइडियाज अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान ट्रस्ट काफी कम है। ये ट्रस्ट डेफिसिट एक मेजर बैरियर है जो शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म की सक्सेस को मुश्किल बनाता है। स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को अक्सर ये डर होता है कि अगर वो अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनका आइडिया चुरा लिया जाएगा। ये मिसट्रस्ट उन्हें इन्वेस्टर्स और मेंटोर्स के साथ ओपनली कोलैबोरेट करने से रोकता है। इन्वेस्टर्स को अक्सर लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस की वैल्यूएशन ओवरस्टेट करते हैं या अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं। ये स्केप्टिज्म फंडिंग और मेंटरशिप के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। लीगल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रस्ट काफी कम होता है। स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान डिस्प्यूट्स कॉमन है, जो फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को अभी भी एक नीश कॉन्सेप्ट समझा जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए
क्या स्किल्स और रिसोर्सेज चाहिए। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। ये एजुकेशन गैप नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बैरियर क्रिएट करता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो नए स्टार्टअप्स के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। इंडिया और यूएसए जैसे मुल्कों में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स काफी प्रोमिनेंट हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करते हैं। इनोवेशन और नए आइडियाज को अप्रिशिएट करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में नए और डिसरप्टिव आइडियाज को एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम लगता है। सोसाइटी ज्यादातर ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स को प्रेफर करती है। नए बिजनेस मॉडल्स या प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने में कस्टमर्स हेजिटेंट होते हैं। इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी लिमिटेड स्केल पर है। पाकिस्तान में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। कल्चरल नॉर्म्स और जेंडर बायसेस की वजह से उन्हें रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। विमेन पर अक्सर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर होता है जो उन्हें अपने आइडियाज परस्यू करने से रोकती हैं। विमेन के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स काफी लिमिटेड हैं जो उन्हें इन्वेस्टर्स और मेंटोर्स से कनेक्ट करने के चांसेस कम करते हैं। शार्क टैंक जैसे शोज के लिए कल्चरल शिफ्ट जरूरी है। मीडिया और सोसाइटी का रोल क्रिटिकल होगा जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे और नए आइडियाज को एम्ब्रेस करने के लिए अवेयरनेस बढ़ाए। जब तक सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिवली देखना शुरू नहीं करेगी तब तक शार्क टैंक का असली पोटेंशियल अचीव करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान के कल्चरल चैलेंजेस शार्क टैंक की सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन अगर ये शो एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्मलाइज करने और नए आइडियाज को अप्रिशिएट करने में अपना रोल अदा करे तो ये सोसाइटी के माइंडसेट में एक ग्रेजुअल चेंज ला सकता है। शार्क टैंक एक ग्लोबली सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लेकर आता है। शार्क टैंक इंडिया और ग्लोबल वर्जन्स जैसे शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, शार्क टैंक यूएसए अपने अपने मार्केट्स में काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन मुल्कों के इकोसिस्टम से काफी डिफरेंट है। शार्क टैंक यूएसए और यूके जैसे मुल्कों में कंज्यूमर मार्केट्स काफी बड़ी और डेवलप्ड हैं। इन मुल्कों में परचेजिंग पावर हाई है और कस्टमर्स नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इंडिया का मार्केट साइज भी काफी बड़ा है और मिडिल क्लास की ग्रोथ की वजह से स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। इंडियन कंज्यूमर्स नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं। पाकिस्तान का कंज्यूमर मार्केट रिलेटिवली लिमिटेड है और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से लोग नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर स्पेंड करने में कॉशियस रहते हैं। लोकल स्टार्टअप्स को मार्केट पेनिट्रेशन के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। शार्क टैंक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स के पास लार्ज स्केल फंडिंग और वेंचर कैपिटल फर्म्स का सपोर्ट होता है। इन मार्केट्स में एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जो स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया में भी एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स अब ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जो लोकल स्टार्टअप्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम अभी भी लिमिटेड है। लोकल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से घबराते हैं और फंडिंग का स्केल ग्लोबल और इंडियन काउंटरपार्ट्स के मुकाबले काफी छोटा है। वेस्टर्न कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरशिप को एक पॉजिटिव और एस्पिरेशनल करियर पाथ के तौर पर देखा जाता है। फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझा जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम हो रही है। इंडियन सोसाइटी अब नए आइडियाज और रिस्क टेकिंग को अप्रिशिएट करने लगी है जो शार्क टैंक इंडिया का एक मेजर सक्सेस फैक्टर था। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप एक नीश कॉन्सेप्ट है। लोग रिस्क नहीं लेते और फेलियर को एक स्टिग्मा समझा जाता है। इसी वजह से नए एंटरप्रेन्योर्स को फैमिली और सोसाइटी लिमिटेड सपोर्ट करती है। शार्क टैंक यूएसए और यूके का फोकस बिजनेस इनसाइट्स और रियल एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज पर होता है। मीडिया इस फॉर्मेट को एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल बनाने में काफी एक्टिव है। इंडिया में शो का फॉर्मेट काफी एंटरटेनिंग बनाया गया है जो मास ऑडियंस को एंगेज करता है, लेकिन इसके साथ साथ शार्क टैंक इंडिया ने नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है। पाकिस्तान में टीवी शोज का फोकस अक्सर एंटरटेनमेंट और ड्रामा पर होता है। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान का फोकस एजुकेशन और इंस्पिरेशन के बजाय सिर्फ एंटरटेनमेंट पर रहा तो इसके असली पर्पस को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स काफी स्टेबल हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बिजनेस रेगुलेशंस और फंडिंग प्रोसेसेस
स्ट्रीमलाइंड है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आसानी पैदा करता है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ने स्टार्टअप्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है। इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे स्टार्टअप इंडिया नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस नए स्टार्टअप्स के लिए मेजर बैरियर्स हैं। बिजनेस रेगुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स है जो स्टार्टअप्स के लिए एडिशनल चैलेंजेस क्रिएट करता है। शार्क टैंक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग एक्सेस मिलता है। जेंडर इक्वालिटी पे काफी फोकस किया जाता है जो विमेन लेड बिजनेसेस को प्रमोट करता है। इंडिया में भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को शोकेस करने के लिए स्पेशल फोकस दिया जाता है। शो के जरिए उन्हें विजिबिलिटी और मेंटोरशिप का मौका मिलता है। पाकिस्तान में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंजेस और भी ज्यादा है। कल्चरल बैरियर्स और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से उन्हें अपने आइडियाज को पिच करने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। शार्क टैंक पाकिस्तान को विमेन लेड बिजनेसेस को एक्टिवली प्रमोट करना होगा। ग्लोबल शार्क टैंक वर्जन्स डिसरप्टिव और टेक ड्रिवन आइडियाज को प्रमोट करते हैं जो स्केलेबल और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल मार्केट तक रीच मिलती है। इंडिया के स्टार्टअप्स इनोवेटिव और डाइवर्स आइडियाज लेकर आते हैं जो लोकल और ग्लोबल मार्केट्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। टेक स्टार्टअप्स एडटेक और फिनटेक के लिए ज्यादा फोकस होता है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल और लो स्केल आइडियाज पर फोकस करते हैं। डिसरप्टिव और हाई ग्रोथ आइडियाज अभी भी लिमिटेड हैं, जो शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज हो सकता है। शार्क टैंक यूएसए और यूके ने अपने मार्केट्स में एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को मजबूत बनाया है। ये शोज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स और सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल बनते हैं। इंडिया में शार्क टैंक का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। स्टार्टअप्स ने फंडिंग लेने के बाद सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव की है जो लोकल इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन को बूस्ट करता है। पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तभी पॉसिबल होगा अगर शो का फोकस कंसिस्टेंट फंडिंग और मेंटोरशिप और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर रहा। अगर सिर्फ सीजनल हाइप क्रिएट की गई तो इसका असली पोटेंशियल अचीव करना मुश्किल होगा। शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सक्सेसफुल टीवी शो बनना काफी नहीं है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल बनने की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके फॉर्मेट और अप्रोच को पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के मुताबिक टेलर किया जाए। शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए सबसे पहला स्टेप ऑडियंस अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। शो के बीच में शॉर्ट सेगमेंट्स इंक्लूड किया जा सकता है जो ऑडियंस को स्टार्टअप्स, फंडिंग और बिजनेस मॉडल्स के बेसिक्स समझा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजिंग कंटेंट जैसे हाउ टू पिच, सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टोरीज और एंटरप्रेन्योरशिप टिप्स प्रमोट किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप्स करके एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनना होगा जहां सोसाइटी के हर सेगमेंट को शोकेस किया जा सकता है। विमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल एपिसोड्स या इंसेंटिव्स डिजाइन किए जा सकते हैं। उन्हें अपने वेंचर्स को पिच करने का इक्वल मौका देना जरूरी है। रूरल और अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए आउटरीच कैंपेन्स और स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेपरेट कैटेगरीज या चैलेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। शार्क्स का रोल सिर्फ इन्वेस्टर्स का नहीं बल्कि मेंटोर्स का भी होना चाहिए। शार्क्स को स्टार्टअप्स के साथ फंडिंग के बाद भी इन्वॉल्व रहना चाहिए ताकि उन्हें अपने बिजनेस ग्रो करने में मदद मिल सके। शार्क्स को ऑफ स्क्रीन वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए जहां वो नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स शेयर कर सकें। शार्क्स के जरिए स्टार्टअप्स को लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकता है। शार्क टैंक पाकिस्तान की सक्सेस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली पॉलिसीज और टैक्स इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिससे एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने में आसानी मिले। लार्ज कॉर्पोरेशंस के साथ पार्टनरशिप करके शो की फंडिंग और स्केल को बढ़ाया जा सकता है, जैसे टेलीकॉम कंपनीज या बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन नए वेंचर्स के लिए फंडिंग और रिसोर्सेज सिक्योर कर सकती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान को सिर्फ टेक या ई कॉमर्स स्टार्टअप्स तक लिमिटेड रहना नहीं चाहिए। आर्ट, कल्चर और मीडिया से रिलेटेड वेंचर्स को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट के सॉल्यूशंस पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को इंकरेज करना चाहिए। एग्रीकल्चर,
टेक्सटाइल और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के इनोवेटिव आइडियाज को भी शो में शोकेस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के जरिए शार्क टैंक पाकिस्तान को और एक्सेसिबल और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है जहां वो अपने आइडियाज पिच कर सके। रूरल एरियाज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्चुअल पिचिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। शो के एपिसोड्स को यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना जरूरी है ताकि ग्लोबल ऑडियंस भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सके। शार्क टैंक पाकिस्तान के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को हाईलाइट करना और उनकी स्टोरीज शेयर करना जरूरी है। सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया पर स्टार्टअप्स की केस स्टडीज प्रमोट करनी चाहिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशनल बन सके। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए एनुअल अवार्ड्स या रिकॉग्निशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। शार्क टैंक पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करना होगा जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का बैलेंस कर सके। शो को एंगेजिंग बनाने के लिए ड्रामा जरूरी है, लेकिन ये रियलिस्टिक और रेलेवेंट होना चाहिए। शार्क्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच की डिस्कशंस को ऐसे डिजाइन करना चाहिए जो ऑडियंस के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करे। ऑडियंस के लिए लाइव पोल्स और Q&A सेशंस इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो उन्हें शो का एक्टिव पार्ट बनाए। शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए अपने रीच को बढ़ाना जरूरी है। पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस और सिटी के एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट करना इस रीच को और बढ़ा सकता है। ग्लोबल शार्क टैंक वर्जन के साथ कोलैबोरेशन के जरिए पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट तक रीच दी जा सकती है। ये आइडियाज शार्क टैंक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सक्सेसफुल टीवी शो बनने के लिए नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। अगर इन स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया तो शार्क टैंक पाकिस्तान न सिर्फ लोकल स्टार्टअप्स के लिए रेवोल्यूशनरी बनेगा बल्कि ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। शार्क टैंक पाकिस्तान सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन सकता है जो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को रीडिफाइन कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म नए आइडियाज को सपोर्ट करने, रिस्क टेकिंग कल्चर को प्रमोट करने और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोड मैप बनने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शो अपने चैलेंजेस को समझे और उनका हल प्रोएक्टिव और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के जरिए निकाले। शार्क टैंक पाकिस्तान को सिर्फ फंडिंग और एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रहना नहीं चाहिए बल्कि एजुकेशन, मेंटरशिप और इंक्लूसिविटी का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। अगर ऑडियंस अवेयरनेस, विमेन और रूरल एंटरप्रेन्योर्स का इंक्लूजन और मेंटरशिप प्रोग्राम्स पर फोकस किया जाए तो ये शो एक नेशनल फिनोमिनन बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स को समझते हुए शार्क टैंक पाकिस्तान को एक यूनिक अप्रोच अडॉप्ट करना होगा जो लोकल नीड्स के मुताबिक हो। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स और मीडिया के कोलैबोरेशन के साथ ये शो एक इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल इनिशिएटिव बनने की तरफ बढ़ सकता है। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान ग्लोबल और इंडियन वर्जन्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हुए अपनी लोकल आइडेंटिटी को मेंटेन करे तो ये ना सिर्फ बिजनेसेस को ग्रो करेगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव चेंज का सबब बनेगा। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का शो बन सकता है, एक प्लेटफॉर्म जो हर इंसान को इंस्पायर करे कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखें।